अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है हमारे घर इफ्तारी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको साथ साथ तैयारियां भी दिखा दूँगी। आज हमारे मेन्यू में क्या है इफ्तारी के, और साथ में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी जो जो बन रहा है और किस तरह से बन रहा है। तो स्टे विद मी। यहाँ पे अभी हमारी बन रही है फ्रूट चाट, और हमारे साथ एक सीन ये हो गया गलत कि हमारी मेड्स जो हैं वो तीनों नहीं आई। हमने उन्हें 2 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन अभी तक 2:45 हो गया, लेकिन वो नहीं आई थी। और अब सारा काम हमें खुद करना पड़ रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। मतलब जो छोटी मोटी भी दावत हो तो बहुत से काम निकल आते हैं जो कि इंसान ने करने होते हैं। सफाई वगैरह होती है, उसके साथ साथ कुकिंग होती है, सर्विंग होती है, डाइनिंग टेबल्स वगैरह सेट करनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ना हो जाती हैं, और इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है उसमें। मतलब हर एक एक चीज़ को खुद देखना पड़ता है। मेड्स होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि डाइनिंग वगैरह इंसान उनसे सेट करवा लेता है, सफाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, सब कुछ काफ़ी सेट हो जाता है। तो अब यहाँ मैंने मामा का रूम ठीक कर लिया, और अब मैंने खजूरों में मलाई भरनी थी। मेरा इतना काम नहीं था, तो मैंने कहा चलें आपको मैं साथ साथ अपनी दिखा देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में लाइट ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपके घर में कोई फंक्शन हो या कोई दावत हो, और तब तो लाइट लाजमी जानी होती है ना। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, लाइट गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है ना सब कुछ साथ साथ दिखाती जाती हूँ। यहाँ पे ड्राइंग रूम सारा क्लीन हो गया था। कल मैंने काम वाली से सफाई करवाई थी, लेकिन आज के दिन तो उन्होंने बहुत ही हमारे साथ बुरा किया कि वो आई ही नहीं। और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आज हमारे साथ बुरा हुआ है। और अब मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर बाद तो लाइट आ गई थी। यहाँ पे अब किचन का थोड़ा सा मनाज़िर देख लें आप लोग। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्राई हो रही थी, और बिरयानी दम पे थी। और हमारे यहाँ पे आई थिंक सब पकौड़े या समोसे फ्राई हो रहे थे, और ये लेग पीस को मसाला लगा के रखा हुआ है। और फाइनली हमारी लाइट आ गई थी, शुक्र है, इज़्ज़त रह गई, लाइट आ गई। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो हमारे गेस्ट थे वो मेरी 2 बड़ी बहनों के ससुराल वाले और मेरे भाई के ससुराल वाले। इनको हमने इफ़्तार की दावत पे बुलाया था। तो अब मतलब इफ़्तार मतलब रमज़ान हो तो इफ़्तारियाँ वगैरह तो चलती रहती हैं ना, इफ़्तारी सहरी वगैरह ये सब चीज़ें। और रमज़ान में रौनक ही इन चीज़ों की होती है, मतलब सारे इकट्ठे बैठ के सहरी करें, इफ़्तारी करें, तो वो मज़ा ही अलग होता है ना रमज़ान का। रमज़ान सबसे ब्लेस्ड और सबसे फेवरेट मंथ होता है सबका ही। तो यहाँ पे अब हमारे दही बड़े, यहाँ पे हमारा बन रहा था रायता। उसके बाद मैं आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ। ये लेग पीस हमारे हैं, ये फ्राई हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे या पकौड़ों का बैटर बन रहा है, और ये हमारे पाए जो है वो डन हो चुके थे, ये पक चुके थे, क्योंकि पाए जो होते हैं उन पर ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये पहले ही बना के रख लिए जाते हैं ताकि बाद में जो है वो लेट नहीं हो, सारे काम जो है ना आराम से हो जाएं ईज़िली। तो अब आके यहाँ पे पकोड़े भी हो गए। यहाँ पे मैंने कहा मैं डाइनिंग सेट करवा रही थी, मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हमारी दावत पे किस तरह से जो है वो हमारी डाइनिंग सेट की जाती हैं, और मेहमानों को किस तरह से सर्व किया जाता है। ये सब मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। और पर्सनली मुझे हमारे ये डाइनिंग सेट करने का और ये सारा तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा डिसेंट वे में हो जाता है, और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। तो अब यहाँ पे मैं इसको बता रही थी, उसने दोनों ग्लास इकट्ठे रख दिए थे, तो उसको भी मैं साथ साथ गाइड कर रही थी। और मेड आपको पता है, मतलब 2 बजे को उसको हमने टाइम दिया हुआ था, लेकिन वो जाके आई है 5:30 बजे, जब तक के सारा काम हो चुका था। और फिर सिर्फ एक ही डाइनिंग इसे सेट करवाई। तो उसके बाद मतलब काम तो ज़्यादा मेन यही होता है ना, आपने डाइनिंग्स वगैरह सेट करनी होती है, मेहमानों को सर्व करना होता है। तो अब हमने कहा आपका क्या फ़ायदा आने का, फिर हमने उसको वापस भेज दिया। जब हमने 50 to 80% काम कर ही लिया, तो जो बाकी का 20 to 30% है वो तो हम खुद भी कर सकते हैं ना। तो अब बाकी ड्राइंग रूम वगैरह थोड़ा सा और ज़्यादा नीट करवाया, क्योंकि जब आपके स्पेशल गेस्ट आने होते हैं तो फिर आपका घर जो है वो अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट जो है वो रेडी थी, और मैंने कहा क्यों ना ये भी आपको दिखा दी जाए। तो अब ये सब दिखाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ये जो दूसरी डाइनिंग है, बाहर लाउंज वाली डाइनिंग, इस पर भी मैंने सारे जो है वो बर्तन वगैरह सेट कर दिए थे। तो अब यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था, रोज़ा खुलने ही वाला था, तो सारा खाना वगैरह भी लग चुका था, इफ्तारी की सब मशरूबात वगैरह लग चुकी थी। तो मैंने सोचा वाई नॉट कि मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँ।
और अब यहाँ पे हमारे पास दही भरे फ्रूट चाट, लेग पीस थे फ्राइड, और उसके बाद हमारे पास समोसे, रोल और क्रीम फिल्ड खजूरें थी और ये सब था। और उसके साथ हमारे पास सरदाई थी जो कि हमने दूध में डाली हुई थी, और उसके साथ साथ हमने बनाया था फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस। तो ये सब चीज़ें थी। और उसके बाद खाना था, तो खाने में हमने पाए बनाए थे। पाए के साथ सिंधी बिरयानी थी और साथ में आलू और अंडे वाला एक स्पेशल रायता होता है जो हमने तैयार किया था उनके साथ। तो उसके साथ बिरयानी बहुत लव लगती है। और ये है द वन एंड ओनली मेरी बहन की बेटी, हर नेम इज़ हुरैन, और ये है इसका छोटा भाई, हिज नेम इज़ मोहम्मद रायान। और ये दोनों जो है ना बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब हम इफ्तारी कर रहे थे मेहमानों के साथ बैठ के, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। मर्ज हजरात जो है वो हमेशा की तरह नमाज़ पढ़ने चले गए थे, और साथ ही साथ हुरैन की शरारतें भी। इसको जो है वो फ़ोटोशूट करवाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो इसने बस मेरी भाभी को पकड़ा और ये अपना शूट करवा रही थी और बोल रही थी अब मैं ये पोस्ट करूँगी, अब मैं पाउट करूँगी, अब मैं घूमूँगी, मेरी वीडियो बनाएं। और यहाँ पे सब जो बड़े हैं वो बैठ के बातें कर रही थी। जहाँ बड़े और पॉलिटिक्स ना ऐसा हो ही नहीं सकता। और सब मेहमानों के जाने के बाद मैंने कहा अब चलें, अब मैं भी थोड़ा सा खाना खा लूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सैलेड ली और बिरयानी ली, साथ में मैंने बोतल ली और मैंने खाना खा लिया। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।